हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 2, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 70 सेमी, बी 100 सेमी, सी 130 सेमी, डी 160 सेमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 सेमी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य कैस्पियन सागर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। ए रूस और ईरान के बीच, बी सऊदी अरब और मिस्र के बीच, सी मिस्र और लीबिया के बीच, डी लीबिया और इजराइल के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस और ईरान के बीच। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। इसके 4 ऑप्शन है। ए टीटीकाका, बी माराकाइबो, सी अथावास्का, डी लेडोगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टीटीकाका। चौथा प्रश्न, बायोमान जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। ए जाम्बेजी, बी जैरे, सी नील, डी लुआनवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैरे। पांचवा प्रश्न, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। इसके 4 ऑप्शन है। ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर, बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, सी अरब सागर एवं हिंद महासागर, डी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। छठा प्रश्न, सुएज नहर की लंबाई कितनी है। इसके 4 ऑप्शन है। ए 64.8, बी 106.5, सी 156.4, डी 168 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 64.8। सातवां प्रश्न, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। ए पनामा, बी कोलोन, सी पोर्ट सईद, डी गाटून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पनामा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए विषुवतरेखी उष्णार्ध वन, बी भूमध्य सागरीय वन, सी मानसूनी वन, डी समशीतोष्ण कोरधारी वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समशीतोष्ण कोरधारी वन। नौवां प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए विषुवतीय वन, बी भूमध्य सागरीय वन, सी सवाना वन, डी टैंगा वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विषुवतीय वन। 10वां प्रश्न, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। इसके 4 ऑप्शन है। ए मेरियाना ट्रेंच, बी प्यूटोरिको ट्रेंच, सी सुंडा ट्रेंच, डी जावा ट्रेंच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्यूटोरिको ट्रेंच। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। इसके 4 ऑप्शन है। ए चीन सागर, बी जापान सागर, सी सारगैसो सागर, डी मारमारा सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सारगैसो सागर। 12वां प्रश्न, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए ध्रुवों की ओर, बी भूमध्य रेखा की ओर, सी उष्ण कटिबंध की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए पंजाब और तमिलनाडु, बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और बंगाल, डी पश्चिम बंगाल और पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु। 14वां प्रश्न, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए महासागरीय तरंग, बी चक्रवात, सी ज्वार भाटा, डी उपसागरीय भूकंप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वार भाटा। 15वां प्रश्न, वियतनाम में प्रवाहित होने वाली सोंगखा नदी नामक नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए पीली नदी, बी काली नदी,
सी लाल नदी, डी देव नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल नदी। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए राइन, बी नाइजर, सी टेम्स, डी अमेजॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइजर। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ए बगदाद ट्रिगिस, बी वान डेन्यूब, सी रोम सीन, डी पेरिस टाइबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बगदाद ट्रिगिस। 18वां प्रश्न, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा इस्तुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है। ए ब्रैडफोर्ड, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी फिलाडेल्फिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिलाडेल्फिया। 19वां प्रश्न, अफ्रीका के रोमा सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? इसके 4 ऑप्शन है। ए मोम्बासा, बी सिकंदरिया, सी डरबन, डी केप टाउन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकंदरिया। 20वां प्रश्न, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? इसके 4 ऑप्शन है। ए उष्ण कटिबंधीय महासागर, बी शीत कटिबंधीय महासागर, सी शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय महासागर। 21वां प्रश्न, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए एयाल, बी कयाल, सी कारवा, डी बोट चैनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोट चैनल। 22वां प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए वृद्धिशील प्रदेश, बी उद्यमशील प्रदेश, सी क्षीण कारक प्रदेश, डी अवरुद्ध विकास का प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्यमशील प्रदेश। 23वां प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है। ए विषुवतीय प्रदेश में, बी मानसूनी प्रदेश में, सी शीतोष्ण तृण प्रदेश में, डी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसूनी प्रदेश में। 24वां प्रश्न, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए नारियल, बी कॉफी, सी चाय, डी नींबू कुल के फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नींबू कुल के फल। 25वां प्रश्न, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए टैंगा प्रदेश में, बी मानसूनी प्रदेश में, सी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, डी विषुवतीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में। 26वां प्रश्न, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए मानसूनी, बी भूमध्य सागरीय, सी विषुवतीय, डी उपध्रुवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विषुवतीय। 27वां प्रश्न, मृत घाटी स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है। ए सहारा मरुस्थल में, बी कालाहारी मरुस्थल में, सी कैलिफोर्निया में, डी अरब में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में। 28वां प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? इसके 4 ऑप्शन है। ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी कांगो बेसिन, डी इरावदी बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैदान। 29वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? इसके 4 ऑप्शन है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी नीदरलैंड, डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। 30वां प्रश्न, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है? इसके 4 ऑप्शन है। ए यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, बी चीन, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस, सी यूएसए, अर्जेंटीना, चीन, रोमानिया, डी चीन, ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको। 31वां प्रश्न, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? इसके 4 ऑप्शन है। ए कांच उद्योग, बी सीमेंट उद्योग,
सी बीड़ी उद्योग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। 32वां प्रश्न, भारत के अधिकांश कागज कारखाने किस राज्य में स्थित हैं? इसके चार ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? इसके चार ऑप्शन है। ए कांडला, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। 34वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है? इसके चार ऑप्शन है। ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। 35वां प्रश्न, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ए ब्राजील, बी यूक्रेन, सी मध्य अमेरिका, डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य अमेरिका। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके चार ऑप्शन है। ए यूएसए, बी चीन, सी भारत, डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। 37वां प्रश्न, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? इसके चार ऑप्शन है। ए यूएसए, बी चीन, सी मिस्र, डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। 38वां प्रश्न, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है। ए सेलवास, बी लानोज, सी कैंपास, डी स्टेपी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टेपी। 39वां प्रश्न, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? इसके चार ऑप्शन है। ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी कपास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं। 40वां प्रश्न, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? इसके चार ऑप्शन है। ए गहन कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी बागानी कृषि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विस्तृत कृषि। 41वां प्रश्न, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? इसके चार ऑप्शन है। ए चीन में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में, डी जापान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान में। 42वां प्रश्न, लदाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है। ए इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेशिया। 43वां प्रश्न, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए? इसके चार ऑप्शन है। ए अधिक वर्षा वाला, बी कम वर्षा वाला, सी सिंचित, डी असिंचित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंचित। 44वां प्रश्न, विश्व में चांदी की प्रमुख खाने तथा उनके क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसके चार ऑप्शन है। ए सडबरी कनाडा, बी चिहुआहुआ CIS, सी सीरो डी पास्का पेरू, डी माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिहुआहुआ CIS। 45वां प्रश्न, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? इसके चार ऑप्शन है। ए नारियल, बी चावल, सी कहवा, डी रबड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल। 46वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी तथा कालगुल्ली क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसके चार ऑप्शन है। ए लौह अयस्क, बी सोना, सी कोयला, डी खनिज तेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसके चार ऑप्शन है। ए कनाडा कोयला, बी संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, सी रूस निकिल, डी जर्मनी हीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा।
48वां प्रश्न, भारत के अतिरिक्त विश्व में अबरख के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? इसके 4 ऑप्शन है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, सी ब्राजील एवं दक्षिणी अफ्रीका, डी जायरे एवं जामीबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राजील एवं दक्षिणी अफ्रीका। 49वां प्रश्न, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एक्यूमीन है? इसके 4 ऑप्शन है। ए 40% से 50%, बी 50% से 55%, सी 55% से 60%, डी 70% से 75%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 55% से 60%। 50वां और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए एफ्रो एशियाटिक परिवार, बी भारत यूरोपीय परिवार, सी चीनी तिब्बती परिवार, डी पैलियो एशियाटिक परिवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीनी तिब्बती परिवार।